नमस्कार। तो कैसे हैं आप? और देखिए, आप में से काफ़ी फैंस इस बात के लिए ही एक्साइटेड हैं कि शायद हम बांग्लादेश के अगेंस्ट रेयान विलियम्स को खेलते हुए देखेंगे। और मुझ में भी वही एक एक्साइटमेंट है कि एक इंडियन ओरिजिन प्लेयर जब हमारी टीम में आएगा तो टीम में क्या माहौल क्रिएट होता है ऑन द पिच। ऑफ द पिच तो उतना फ़र्क नहीं, लेकिन ऑन द फील्ड जो भी फ़र्क हम देखना चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, क्या वो फ़र्क दिखेगा? क्योंकि हमज़ा चौधरी के बांग्लादेश की टीम में आने से उनकी टीम में काफ़ी हमको बदलाव दिखा, उनकी टीम में काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आया और उनके फैंस में भी काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आया। तो क्या वही सेम चीज़ हमारे साथ भी होती है? बिकॉज़ उनकी टीम में भी प्रीमियर लीग प्लेयर आया, तो हमारी टीम में भी प्रीमियर लीग प्लेयर ही आया है। तो लेट्स सी कि क्या फ़र्क हमको इस मैच में दिखेगा। तो कल खेलने वाली इंडिया बांग्लादेश के अगेंस्ट उनके होम में। और देखिए, इस मैच की इम्पोर्टेंस जो है वो बस ये है कि एक वैल्यू वापस लेकर आने के लिए इंडियन टीम को खेलना पड़ेगा इस मैच में। फैंस की नज़रों में जो वैल्यू एक हो चुका है, जो इज्जत एक हो चुका है, जो इनकी बहुत इंसल्ट हो चुकी है, इसको वापस लाना है तो इस मैच में आपको जीतना पड़ेगा। क्योंकि रिजल्ट वाइज देखेंगे तो दोनों टीम को कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दोनों टीम्स एशियन कप क्वालिफायर से एलिमिनेट हो चुकी है। अब बस दे आर जस्ट प्लेइंग एज अ फ्रेंडली टाइप। और जो लास्ट मैच हमने बांग्लादेश से खेला था वो 0-0 पे फिनिश हो गया था। और अगर हम दोनों ही टीम्स की लास्ट मैचेस की बात करें तो बांग्लादेश ने खेला नेपाल से 2-2 ड्रॉ और हमने खेला था भूटान से 6-1 से विन किया था। तो मतलब एक काफ़ी अच्छा गोल मार्जिन से जीता था, भले वो भूटान के अगेंस्ट है, बिकॉज बांग्लादेश ने भी भूटान से खेला था तो 2-0 से जीते थे और हमने 6 गोल मारे। तो इस चीज़ से थोड़ा सा हम पॉजिटिव होकर इस मैच की तरफ सोच सकते हैं कि भाई हमने लास्ट मैच में अच्छे स्कोर किए थे। भले कॉम्पिटिटिव टीम नहीं थी, लेकिन स्टिल स्कोर लाइन मैटर करती है, उससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है प्लेयर्स का। और देखो, मैंने जितने भी कोचेस जो बांग्लादेश जा चुके हैं और वहाँ पर टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं, हमारे जो प्लेयर्स बांग्लादेश जा चुके हैं, मैचेस खेल चुके हैं, जो उनका एक रिव्यू है, जो उन्होंने मुझे बताया कि बांग्लादेश में उनके होम में उनके अगेंस्ट गेम खेलना बहुत ही टफ होता है और जीतना तो उससे भी टफ होता है, बिकॉज वहाँ पर जो उनके फैंस होते हैं ना, बहुत भयंकर प्रेशर बिल्ड करते हैं। तो ये एक मतलब कि पहले से इस चीज़ को सोचा गया होगा ऑब्वियसली। तो लेट्स सी कि हमारी इंडियन फुटबॉल टीम उस चीज़ से पहले कैसे निपटेगी। जो इनके 12th मैन है उनको पहले बीट करना है, देन उनके ऑन फील्ड 11 प्लेयर्स को बीट करना है। और देखो, एक रिकॉर्ड बहुत अच्छा चल रहा है बांग्लादेश का। बांग्लादेश जो भी उनके होम में मैच खेल रही है, अभी जो खेली है इस सीज़न में, भाई उन्होंने सब में स्कोर किया है। ये उनका बहुत, और ये बहुत अच्छी पॉजिटिव बात मानी जाती है कि आप अपने सारे होम गेम्स में स्कोर तो किया है, भले आप हारे हो, ड्रॉ किया, जो भी है, स्कोर किया है। तो ये एक मतलब कि क्या बोलेंगे, एक चेतावनी भी हमारे लिए कि हमको बांग्लादेश को एक तो हल्के में तो ऑब्वियसली नहीं ले रहे हैं, बिकॉज हमने लास्ट मैच में 0-0 पे खेला तो उससे समझ गए कि अब बांग्लादेश वो बांग्लादेश नहीं रही। लेकिन हमको यहाँ पर ये भी सोच के चलना है कि दे आर स्कोरिंग इन एवरी होम गेम। तो ये चीज़ हमारे डिफेंस लाइन को खास ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं से भी उनको शूटिंग अपॉर्चुनिटी ना दें, तो बेहतर होगा हमारे लिए। अब देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो चल रहा है फैंस के मन में कि रेयान विलियम्स खेलेंगे या नहीं। तो देखिए, अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक एनओसी जो ऑस्ट्रेलिया से आनी है उसका कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन मुझे लगता है कि 18 नवंबर को मैच है, तो उसके पहले तक अगर आ गया उनका अप्रूवल, जो आ जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आ तो जाना चाहिए। और नहीं आया तो ये तो फिर कलंकित होने वाली बात है, शर्मनाक बात हो जाएगी। तो चलिए, वो एक अलग मैटर है। हम तो ये सोचेंगे कि रेयान खेलेंगे ही खेलेंगे, तो आप तो यही सोच के चले मेरे हिसाब से। अब देखिए, हम थोड़ी सी इंडियन फुटबॉल टीम की बात करेंगे गेम प्ले को लेकर। तो जैसा कि देखिए, हम डिफरेंट फॉर्मेशंस का यूज़ तो कर रहे हैं, कभी 4-4-2 करते हैं, कभी 4-2-3-1 करते हैं, कभी कभी हम 3-5-2 पे भी चले आते हैं, कभी 4-4-1-1 पे भी चले आते हैं। लेकिन इस मैच में जो मुझे लगता है कि यार, एग्रेसिव अटैकिंग करो। अब तो कुछ नहीं बचा, अब क्या कर लोगे आप? मैच जीतोगे हारोगे कोई फ़र्क नहीं तो पड़ना नहीं है। तो अभी आप खेलो ना, अपना गेम खेलो ना, एग्रेसिव अटैकिंग करो। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पर जो समझने की है कि लास्ट मैच जो सिंगापुर से हमने खेला था, उसमें भी हमारा यही माइंडसेट था, एग्रेसिव अटैकिंग करो भाई, खुल के खेलो, करो, प्रेस करो। लेकिन आपने उसमें देखा कि हमने स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया, मतलब स्टार्ट के 25 से 30 मिनट आप पकड़ सकते हैं कि सिंगापुर के अगेंस्ट जो हमने होम गेम खेला था, हमने एकदम हाई प्रेसिंग फुटबॉल, डोमिनेटिंग गेम प्ले किया, स्कोर भी निकाला। लेकिन 25-30 मिनट बाद हमारी इंडियन फुटबॉल टीम का क्या हुआ? थक गई। उसके बाद हम ख़त्म हो गए।
अब तो उसके बाद हमारा गेम ना कंट्रोल में रहा और सिंगापुर अच्छा अटैक्स भी क्रिएट के सिंगापुर मैच जीत के चला गया। तो ये चीज़ हमने देखी कि हम कर तो सकते हैं लेकिन हम सस्टेन नहीं कर पाते। तो एग्रेसिवली अटैकिंग फुटबॉल, देखिए ऑब्वियसली आज का जो फुटबॉल है यही है कि भाई एग्रेसिवली अटैकिंग तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या आप उसको सस्टेन कर पाओगे 90 मिनट तक, वो मैटर करता है ना। मेन तो वो वाली बात है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, अगर हम वो नहीं कर पाते हैं तो भाई आप इतना भी हैविली मत जाओ ना, थोड़ा रुक रुक के जाओ। सिचुएशन है तो प्रेस करो, अदरवाइज थोड़ा होल्ड करके खेलो, क्योंकि अदरवाइज आप बहुत बुरी बेइज्जती ना करवा लो क्योंकि फिर आप कंसीड कर लेते हो, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड हमको पता है। तो हम एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अटैकिंग फुटबॉल खेलो, एकदम वो डीप डिफेंसिव फुटबॉल मत खेलो, लेकिन हाई प्रेसिंग इतनी भी मत करो कि आप सस्टेन ना कर पाओ और आप थक के फिर आप जो है कंसीड करने लग जाओ। बस ये नहीं चाहते हम, बिकॉज ये टाइम है आपके पास, आप अच्छा खेलो प्लस जीतो और अपना जो है खोई हुई इज्जत को वापस लेकर आने की कोशिश करो। और देखिए बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जो है वो अपना पूरा गेम अगर आप देखेंगे तो विंग्स पे खेलती है। विंग्स पे उनके रन्स, क्रॉसेस, सेट पीसेस, ये उनका ज़्यादा मुझे, जो मैंने लास्ट आप सारे मैचेस उनके देखेंगे तो आपको ये चीज़ उनकी ज़्यादा लगेगी। और देखो बांग्लादेश का जो पूरा गेम है वो हमजा चौधरी कंट्रोल करता है, मतलब पूरा अप डाउन होकर खेलता है, आगे डिफेंसिव से लेके मतलब अटैकिंग तक पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन अब आपको इसका मतलब ये नहीं कि हमजा के ऊपर पूरे अपने प्लेयर्स लगा के एकदम भाई को ब्लॉक कर देना, इससे फ़ायदा उनका होगा, अपना तो नहीं होगा। तो हमजा चौधरी तो ऑब्वियसली वो गेम खेलेगा ही और पूरा मिडफील्ड कंट्रोल वही करेगा बांग्लादेश की साइड से। लेकिन हमको हमारे प्लान पे स्टिक रहना है, जो हमारे प्लान्स हैं, नॉट बिकॉज ऑफ कि हमजा चौधरी के ऊपर छोड़ के रखे दो दो मैन। तो हमको ही डिफेंस करने में न्यूमेरिकल डिसएडवांटेज होगा, जो हमको गलती नहीं करना है। और एक बात है कि बांग्लादेश बहुत ही सिली मिस्टेक्स करता है डिफेंसिव साइड पे, आप उनके मैचेस देख सकते हैं। बट यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम उनकी मिस्टेक्स को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर सकते हैं, क्या हम फिनिश कर सकते हैं। अगर हम वो कर पाएंगे, और देखो फिनिशिंग का मतलब है कि स्कोर ही नहीं भाई, शॉट्स ऑन टारगेट लेना, वही है कि आप फिनिशिंग, क्योंकि आप वो करोगे तो ही फिनिश हो पाएगी। क्योंकि हमारी टीम जो है ना वो शॉट्स ऑन टारगेट ही नहीं मारती, तो फिर आपका स्कोर कहाँ से होगा। तो आई होप कि ये चीज़ अब तो भाई उस चीज़ को क्या ही करोगे दोहरा के। देखो लास्ट मैच में आपके छांगटे ने शॉट लिया, गोल में चला गया। तो ऐसे आपको शॉट लेना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा इनसाइड एंट्री नहीं मिल रही है फाइनल थर्ड में, आप लॉन्ग रेंज लो ना, लॉन्ग रेंज में स्कोर कर सकते हैं। लास्ट मैच के हिसाब से हमारे प्लेयर्स ने बताया कि भाई वी कैन स्कोर फ्रॉम लॉन्ग रेंजर। और देखिए बांग्लादेश की स्ट्रेटेजी मोस्ट प्रोबेबली होगी कि वो स्टार्टिंग से इंडियन फुटबॉल टीम पे प्रेशर बना के रखें और अर्ली स्कोर निकाल लें, क्योंकि होम साइड को अगर अर्ली गोल मिल जाता है तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाता है उनका। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल होगी। और देखिए जिस तरह का स्क्वाड अभी बांग्लादेश गया है हमारे इंडियन फुटबॉल टीम का, तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि फॉर्मेशन 4-4-2 हो सकती है, बिकॉज हमारे पास जो है ना मिडफील्ड में सब्स्टिट्यूट बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। हमारे पास गिनती के 3 मिडफील्डर्स हैं, जिसमें से सुरेश को हम एज एन अटैकिंग खिला सकते हैं, बाकी को तो हम डिफेंसिव मिड में खिलाना पड़ेगा। तो ये अभी हमारी कंडीशन है। तो इस हिसाब से 4-4-2 फॉर्मेशन में भी हो सकती है, लेकिन स्टिल मैं चाहूँगा कि 4-2-3-1 फॉर्मेशन से खेलें, बिकॉज वो आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगी अटैकिंग और डिफेंसिव दोनों में। 4-4-2 में आपको फिर आप आ गए फिर आप एकदम काउंटर अटैकिंग पे, तो मैं नहीं चाहता कि इतना डीप डिफेंसिव खेलने कोई ज़रूरत है नहीं। अब बांग्लादेश के से भी अभी इस वक्त पे डरेंगे अब कि अब तो डिफेंस करें, बांग्लादेश से गोल बचाएं, तो हो चुका। फिर आप अटैकिंग खेलो, क्योंकि अटैकिंग ही तो बेस्ट डिफेंस है ना। और अगर मैं इस मैच के लिए लाइनअप की बात करूं तो लाइनअप मेरी कुछ ऐसी होगी। कीपर में ऑब्वियसली गुरप्रीत संधू, और देखिए स्टॉपर में झिंगन और अनवर, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, तो उनको ही आप खिलाओ, बिकॉज अभी आगे कुछ सालों तक हमको इन्हीं प्लेयर्स के साथ खेलना है। और अभी आकाश मिश्रा की वापसी हो चुकी है एंड ही इज़ फुली फिट, बिकॉज वो खेल भी रहे थे अभी सुपर कप वगैरह भी, तो अभी वो आ चुके हैं। तो मैं उनको एक ज़्यादा बेटर लेफ्ट बैक समझता हूँ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अटैकिंग माइंडसेट वाले हैं। इस वजह से मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनको चाहूँगा कि वो खेलें और राइट साइड से भेकें। और देखिए अभी हमारे पास यंग प्लेयर्स के ऑप्शन भी है, विकास और परमवीर को भी हमने स्क्वाड में लिया है। तो देखो विकास और परमवीर जो है इनको आप सब्स्टिट्यूट में यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करवाइए उनसे, ये बहुत बेटर रहेगा हमारे लिए। और मैं चाहूँगा कि मतलब परमवीर को तो इस मैच में सब्स्टिट्यूट में कुछ मिनट मिले ही मिले, बिकॉज अभी वो 18 साल का है और अभी से उसको अगर हम गेम टाइम देते हैं तो
तो हम एक बहुत अच्छा प्लेयर अगले 1-2 साल में तैयार कर सकते हैं। देन फिर मिडफील्ड में ऑब्वियसली मैंने कहा था कि हमारे पास मिडफील्ड में 3 ही प्लेयर्स हैं, तो निखिल और मकार्टन जो है डिफेंसिव मिड में खेल लेंगे, और सुरेश जो है वो एज एन अटैकिंग मिडफील्डर खेल लेंगे, बिकॉज वो दोनों जगह पर अच्छा खेल लेते हैं। अटैकिंग में भी एक एग्रेसिव अटैकर का रोल वो अच्छा निभाते हैं, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, और डिफेंसिव मिडफील्ड में भी जब वो खेलते हैं तो ही प्ले वेरी गुड। तो अभी यहाँ पर मकार्टन को पीछे रख के आप सुरेश को अप कर सकते हैं। देन विंग्स की बात करेंगे तो महेश सिंह और छांगटे का कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली वी लाइक इट, और ट्रेंट टेस्टेड है तो इन दोनों को, और आगे रैन विलियम्स आ चुके हैं, तो हमारे नंबर 11 न्यू नंबर 11 या हमारा मेन स्ट्राइकर कहें तो रैन विलियम्स। तो इस तरीके की लाइनअप मैं समझता हूँ कि इट विल बी गुड फॉर अस। और देखिए इनमें काफ़ी यंग प्लेयर्स जो अभी ऐड भी हुए हैं, तो मैं 3 प्लेयर्स हैं जिनको चाहूँगा कि वो इस मैच में एज अ सब्सटीट्यूट तो खेलें। एक तो डिफेंस में परमवीर, और फिर हमारे आगे की बात करें तो ब्रायसन पहले भी खेल चुके, लेकिन ब्रायसन को इसमें खिलाया जाए, और मोहम्मद सनन को, इन 2 प्लेयर्स को आगे, मतलब जब भी सब्सटीट्यूट हम करेंगे इस मैच में, भले मैच को हार रहे हो या जीत रहे हो, इन दोनों प्लेयर्स को ट्राई करिए। बिकॉज ब्रायसन ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया गोवा में, और सनन ने अपना अंडर 23 लेवल पे जो कॉन्फिडेंस और अपना गेम प्ले दिखाया है, काफ़ी मैच्योर वो दिखे हैं। तो इन प्लेयर्स को दे मतलब डिज़र्व यार, थोड़ा गेम टाइम तो डिज़र्व करते हैं, तो इन प्लेयर्स को, और परमवीर ने भी अंडर 23 में, तो आई एम श्योर कि खालिद जमील थोड़ा सा फ्यूचर को देखते हुए ऐसे प्लेयर्स को भी चांस देंगे थोड़ा थोड़ा। तो तैयार रहिएगा आप, कल 7:30 बजे शाम को आप मैच देखिएगा। और एक बात मैं बता दूं, देखो ये ना तो कोई डू और डाई मैच है, ना इस मैच से कोई रिजल्ट से कोई बहुत बड़ा हमको फ़ायदा होने वाला है, लेकिन ये मैच है रिस्पेक्ट, एक वैल्यू मतलब कि रीगेन करने के लिए। तो उस हिसाब से इंडियन फुटबॉल टीम को खेलना चाहिए कि फैंस की पूरी आशाएं जो आपने धूल में मिला चुके हो, अब धीरे धीरे उससे बाहर भी निकलो। फैंस को भी एक कॉन्फिडेंस वापस उनको भी दो कि भाई हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, और धीरे धीरे, क्योंकि देखो अभी तो लंबे अरसे तक हमारा कोई मेजर, कोई ऐसा ना तो टूर्नामेंट कहें या फिर कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कॉन्टिनेंटल लेवल पे या उसके आगे निकलने का। बस वही है, आगे छोटे मोटे टूर्नामेंट्स तो आएंगे, तो उसके लिए हमको एक टीम धीरे धीरे बिल्ड भी करना है। तो यही रहेगा कि यहाँ से एक नई शुरुआत, एक नींव का पत्थर जो बोलते हैं ना, वो यहाँ से स्टार्ट करो। एक इंडियन ओरिजिन प्लेयर भी ऐड हुआ टीम में, उसने भी अपना एक, क्या बोलेंगे, वो भी एक नींव का पत्थर के जैसा आया है कि एक स्टैंड लिया उसने भी। तो ऐसा यहाँ से एक रीस्टार्ट करो, बिकॉज रीस्टार्ट कभी भी कहीं से भी किया जा सकता है, और वो मौका यहाँ पर इंडियन फुटबॉल टीम को मिला है। तो बाकी आपके क्या थॉट्स हैं इस मैच के लिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट इंडियन फुटबॉल टीम से? जो भी आप कहना चाहें जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। बाकी बात हम करेंगे मैच के बाद, तो फिर मिलते हैं। जय हिंद।